हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेएम क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ का 7वां वीडियो। फ्रेंड्स, यह वीडियो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसकी PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एनकेएम क्लासेज ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 601 है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्रुक्स कांच का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो यह लगा था भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1921 में। अगर पूछ ले हुआ कहाँ था, तो यह हुआ था मालाबार तट, केरल में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो यह है आलमगीरपुर। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो यह है पोलोनियम। अगला है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो यह लगाया था टी पैंथलर ने। अगर पूछ ले कब लगाया था, तो 1750 ईस्वी में लगाया था। अगला है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है, भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो यह था जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया था? तो यह बनवाया था 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है अब इस समय संविधान में नहीं है। संविधान में जो है तो राजभाषा का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1924 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था अलवाय, जो कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन सी है? तो यह किसान कन्या, जो 1937 में बनी थी। अगला है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो यह जियाउद्दीन बर्नी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। अगला है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो यह पहुंचता है विकिरण के माध्यम से। अगला है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। अगला है, द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। अगर पूछ लिया कब समाप्त किया था, तो 1772 में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो यह था औरंगजेब। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो कहा था B.A. स्मिथ ने। अगला है, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था? तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेफोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है नॉर्वे को, क्योंकि यहाँ अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो यह हुई थी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था श्रीमन नारायण ने 1944 में। अगला है, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो यह लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला है, भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले भूमि किसने दान दी थी? तो दान दी थी रामचंद्र रेड्डी ने।
अगला है भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह थी पोचमपल्ली तेलंगाना से 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सी है? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कब होता है? तो होता है 4 जुलाई को। अगला है श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो जाना जाता है अंटार्कटिका को। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है? तो यह लगाया जा सकता है अनुच्छेद 24 के अनुसार। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह नीलगिरी। नेक्स्ट है अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो काटती है लिम्पोपो नदी। अगला है पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य। अगला है पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पर 1905 होगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता सौंपना। अगला है हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो इसका नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला है भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो माना जाता है मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूरेनियम को। अगला है सोडियम को किस में रखा जाता है? तो यह रखा जाता है केरोसिन या मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यह था यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो यह होता है पिता के गुणसूत्र से। अगला है संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो इस पर कानून बना सकता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने इसको समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बग। अगर ठीक करना हो तो उसको पैच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो यह लगभग है 14.98 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह भारत एवं श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। अगला है 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो यह भाग 20 में है। अगर अनुच्छेद पूछ ले तो यह 368 में है। नेक्स्ट है राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे GV मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोबार। अगला है राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो यह करता है 1/6 सदस्यों को। नेक्स्ट है तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो यह गोंड समुदाय है। अगला है धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत का संबंध किससे है? तो यह हजरत मोहम्मद साहब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है मास्की अभिलेख में।
अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो यह मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है नटराज की मूर्तियाँ किस काल की हैं? तो यह चोल काल की बनी हुई हैं। अगला है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों की अवस्था में प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला है कौन अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था? तो यह कहता था अलाउद्दीन खिलजी। अगला है भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था बाबर ने। अगला है बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था मीर बकी ने। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को किसके किसके बीच हुआ था? तो यह था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, जो यहाँ से भाग गया था। अगला क्वेश्चन है न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल सम्राट को याद किया जाता है? तो याद किया जाता है तुम्हारे शासक जो थे जहांगीर को। अगला क्वेश्चन है जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आमेर के शासक राजा जयसिंह ने। अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। अगला है नेपोलियन किस देश का रहने वाला था? तो यह फ्रांस का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो यह 13 लाख गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो यह चक्कर लगाते हैं शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो यह 14 बैंकों का हुआ था। अगर पूछ ले कब हुआ था तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा जाता था? तो यह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। अगला है देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जाड़होल मिट्टी। अगला है सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ लेप्चा एवं भोटिया। अगला क्वेश्चन है योग सूत्र किसकी रचना है? तो यह पतंजलि की रचना है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? तो यह बहता है सिराओं में। नेक्स्ट है यूरिया खाद से पौधे को कौन सा तत्व मिलता है? तो इससे मिलता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खान से।